नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से आपसे जुड़ी हुई खबरों को किस तरह से दिखाया जाता है यह आप भली भांति जानते हैं। आपकी कोई खबर मीडिया पर दिखेगी या कितनी दिखेगी इसको भी डिसाइड कर लिया गया है। तो यानी अब आपकी बेरोजगारी की खबर, आपके अस्पताल में होने वाली अव्यवस्थाओं की खबर, या आपको कहीं पर भी कोई महंगी शिक्षा हो, महंगाई हो, इसकी कितनी खबर आपको मीडिया पर दिखती है यह आप समझें। और इसको अगर नहीं समझे तो आप देखें कि क्या हम वास्तव में सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए उन खबरों को बढ़ावा दें जिनमें आपसे जुड़ी हुई खबरें हों। तो क्या है आज की बड़ी खबर? ईद उल फितर आज यानी ईद का सुबह 7 बजे से नमाज होगी। ईद उल फितर यानी ईद का बड़ा त्योहार, सिवैयों का त्योहार आज मनाया जाएगा। रविवार को जोरी बाजार स्थित यानी जयपुर में जामा मस्जिद में हिलाल कमेटी की बैठक हुई। राजस्थान चीफ काजी और सेंट्रल हिलाल कमेटी के कन्वीनर खालिद उस्मानी ने बताया कि देश भर से चांद की तस्दीक की गई। इस दौरान सभी जगहों पर चांद नजर आया। बैठक में शहर मुफ्ती मोहम्मद जाकिर नोमानी, जामा मस्जिद के मुफ्ती सैयद अमजद अली, मुफ्ती सैयद वाजिदुल हसन मौजूद रहे। ईदगाह में आज सुबह 7 बजे मुख्य नमाज अदा की गई। इस दौरान लाखों की संख्या में नमाजी एकत्र हुए, इसलिए सभी को ईद मुबारक। जयपुर के ही महिला अस्पताल का आईपीडी टावर लगभग पूरा हुआ। 3 माह बाद शुरू करेंगे इसमें कामकाज। सांगनेर गेट महिला अस्पताल में बनाए जा रहे आईपीडी टावर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका और इस साल के मध्य तक इसे शुरू कर दिया जाएगा। आईपीडी टावर में 254 बेड होंगे। इस कारण उन मरीजों को भी भर्ती किया जा सकेगा जिन्हें अभी बेड के अभाव में कई दिन तक या तो भर्ती नहीं किया जाता या फिर अन्य अस्पताल में भेजा जाता है। 75 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस आईपीडी टावर में लोअर बेसमेंट पार्किंग के साथ 2 और मंजिल बनाई जा रही है जिनमें हर तरह की सुविधा होगी। मालूम हो कि महिला अस्पताल को ओपीडी औसतन 1100 है और हर दिन 125 पेशेंट भर्ती किए जाते हैं। ऐसे में अभी कई बार बेड की संख्या कम पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ आईपीडी टावर बनाने का निर्णय किया था। तो ये बड़ी खबर राजस्थान के निवासी जो जयपुर के निवासी हैं उनके लिए जो राहत देगा महिला मरीजों को। ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर के स्थित रोटरी सर्किल पर रोडवेज की जमीन से निकल रहे अवैध रास्ते को बंद करने पर रविवार को विधायक रफीक खान और रोडवेज सिंधी कैंप बस स्टैंड के चीफ मैनेजर राकेश राय आपस में भिड़ गए। विधायक रास्ते को खुलवाने के लिए पहुंचे थे। इस पर रोडवेज अधिकारियों ने कहा कि ये आम रास्ता नहीं है, रोडवेज की जमीन से रास्ता जा रहा है जिसे बंद किया गया है। आम रास्ता दूसरी तरफ से उसे खाली करवाइए। इस पर विधायक रफीक खान ने मैनेजर को फटकार लगाई और कहा तमीज से बात करो, आवाज नीचे रखकर बात करो। इस पर मैनेजर ने कहा कि आप भी आवाज नीचे रखकर बात कीजिए, जो सरकारी रास्ता है उसे खाली करवाइए। राजस्थान सरकार की कन्यादान योजना में चंद अफसर कर्मचारियों की मिलीभगत से 2019 से 2022 तक 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ और अब इस पैसे का विभाग दोषियों से वसूलने के बजाय फाइलों में दबाकर भूल गया है। जी हां, दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 655 महिलाओं के नाम पर सरकारी पैसा फर्जी तरीके से उठा लिया गया। एसीबी ने प्राथमिक जांच में सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से गबन प्रमाणित मानते हुए एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 3 साल में 35% राशि भी नहीं वसूल पाया। करीब 67 लाख यानी मात्र 33% ही रिकवरी की गई। विभाग के जैसलमेर बांसवाड़ा के अधिकारियों का कहना है कि कन्यादान योजना में अब कोई वसूली नहीं चल रही। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों सहित अन्य कैटेगरी में महिलाओं को शादी के बाद तय समय पर आवेदन करने पर 31,000 से 51,000 रुपए तक कन्यादान के तौर पर राशि उपलब्ध कराई जाती है। कन्यादान कितना महान दान, उस पर भी लोग या अधिकारी कर्मचारी इस पैसे को गबन कर सकता है। इससे आप उनकी नैतिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। गरीब परिवार जो अनुसूचित जाति की है, अनुसूचित जनजाति की है, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की है, उनके पैसे भी खाने में उनको कोई हिचक नहीं है।
इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप इन खबरों को आप बढ़ावा दें या ऐसी खबरों को आप बढ़ावा दें जिनमें आपके खुद के पैसे खाए हुए या आपके गरीबों के पैसे खाए हुए को बढ़ावा दे, और उन खबरों के जो जिम्मेदार नागरिक हैं या जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शनिवार देर रात चेन्नई गई स्पाइस जेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। फ्लाइट के पायलट ने टायर में खराबी की सूचना चेन्नई एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। आधे घंटे तक फ्लाइट एयर होल्ड पर रही, फिर फ्लाइट की सुरक्षित आपात लैंडिंग कराई गई। दरअसल मामला स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट SG 9046 का है। फ्लाइट शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट से देर रात 2 बजे चेन्नई के लिए रवाना हुई। इस दौरान लैंडिंग से पहले पायलट को फ्लाइट के टायर में खराबी का पता चला। इसके बाद उसने तुरंत चेन्नई एयरपोर्ट के ATC को फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। अल्बर्ट हॉल जयपुर का, जी हां, अल्बर्ट हॉल के ऊपर हवा में होती आतिशबाजी ने राजस्थान की कला संस्कृति के हर रंग को बीते रोज मानो खुद में ओढ़ सा लिया था। चारों ओर जय हो गाने की गूंज सुनाई देने लगी। अल्बर्ट हॉल तिरंगे की रोशनी में सरोबार हुआ। इसका साक्षी बना जयपुर और हजारों की संख्या में मौजूद जयपुरवासी। मौका था राजस्थान दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद 10 से 12 साल के बच्चों ने बड़ों के संग हारमोनियम पर मांगणियार की प्रस्तुति दी। इसी के साथ स्टेज के नीचे 6 से 12 फीट तक के पपेट्स का शो भी हुआ। वे लोगों का ध्यान आकर्षित करते दिखे। बीच बीच में पपेट्स लोगों के बीच जाते डांस करते रहे। सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी कलाकारों ने अल्बर्ट हॉल के मंच पर गौरवशाली कला के रोचक रंगों को उकेरा। कथक व लोक नृत्यों फ्यूजन में कलाकार मशाल लेकर स्टेज पर आए। कच्छी घोड़ी, लाल रंग की पोशाकों में घूमर और कथक करते कलाकारों ने प्रस्तुति दी। राजस्थान दिवस के मौके पर रविवार को द ग्रैंड हेरिटेज चेज कार रैली व ट्रेजर हंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अमर जवान ज्योति जयपुर से हुई। रैली में करीब 50 कारें शामिल थी। जयपुर की विरासत पर पहेलियों को सुलझाने निकली 50 कारें। जेल में बंद कैदियों को प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध कराने के मामले में जिला कारागार विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जेल प्रहरियों को बर्खास्त कर दिया, जबकि 1 जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया गया है। ये कैदियों को नशीले पदार्थ उपलब्ध कराने पर 2 जेल कर्मी बर्खास्त हुए और 1 निलंबित हुआ। राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सिलेबस में राजस्थान के GK का वेटेज बढ़ाने का मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पाले में आ गया है। जी हां, 20 लाख से अधिक आवेदन आएंगे। राजस्थान GK का वेटेज बढ़ाने की मांग उठी तो चयन बोर्ड ने परीक्षण शुरू किया। जी हां, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं ने कार्मिक विभाग के अधिकारियों से वेटेज बढ़ाकर 50% या इससे अधिक करने की मांग की थी। कार्मिक विभाग ने युवाओं को ये पत्र चयन बोर्ड को भिजवा दिया है। कार्मिक विभाग का पत्र मिलने के बाद बोर्ड ने इसका परीक्षण शुरू कर दिया है। उधर बेरोजगार युवाओं ने रविवार को वेटेज बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखा। वर्तमान में इस भर्ती में राजस्थान के GK का वेटेज महज 17% है। इससे युवाओं को डर है कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को फायदा हो सकता है। वे चाहते हैं कि भर्ती सिलेबस में राजस्थान के GK का वेटेज बढ़ाकर 50% किया जाए ताकि राजस्थान के युवाओं को इससे फायदा मिले। कार्मिक विभाग ने 17 अक्टूबर 2024 को इस भर्ती के नियमों में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस पर सिलेबस में केवल 4 विषय सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित रखे थे। सवालों की संख्या तय नहीं की थी। इसमें यह भी तय किया गया था कि पेपर 2 घंटे का और 200 अंकों का होगा। नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया था कि परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम व विस्तार समय समय पर बोर्ड द्वारा विहित किया जाएगा। इसके चलते कार्मिक विभाग ने युवाओं के पत्र को चयन बोर्ड भिजवा दिया। बोर्ड ने इसका परीक्षण भी शुरू कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 53,749 पद हैं। इसके लिए 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। रविवार तक 5,05,915 आवेदन जमा हो चुके हैं। इस भर्ती में 20 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। जयपुर में स्थित तेजाजी मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सिद्धार्थ सिंह को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। इस मामले में 3 मामले दर्ज किए गए। पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़, आगजनी और डिवाइडर की रेलिंग तोड़ने के मामले में पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे में 29 जनों को नामजद किया, जिन्हें शुक्रवार देर रात को थाने पहुंचे मंत्री विधायक की वार्ता के बाद
कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर छोड़ दिया गया था। दरअसल शनिवार को तेजाजी मंदिर में तोड़फोड़ के बाद उपद्रव कर रहे लोगों के खिलाफ थाना मामला दर्ज किया था। इसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोक सेवक के साथ दुर्व्यवहार और घातक हथियारों के साथ विरोध करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इसलिए आप सभी बेरोजगार या युवाओं से निवेदन है कि इस तरह के मामले में पचड़े में ना पड़े, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में कहा जाता है कि सार्वजनिक संपत्ति को जिसने नुकसान पहुंचाया उससे वसूल किया जाएगा। घातक हथियारों के साथ यदि कोई मामला दर्ज हो गया तो आज नहीं तो कल उस मामले को उठाया जाएगा और इससे आपको परेशानी हो सकती है। और इसी तरह से किसी के हादसे के साथ किसी से ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आपको जिंदगी भर परेशान कर सकती है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और इस तरह से माहौल बनाकर रखें ताकि आम आदमी उससे राहत की सांस ले सके। वहीं छात्र नेता निर्मल चौधरी भी वहां जुट गए और वहां पर उन्होंने नेताओं से मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की। वहीं भीड़ ने पुलिस पर किया था पथराव। पुलिस ने अपनी ओर से दर्ज एफआईआर में बताया कि मौके पर मौजूद भीड़ ने एक राहगीर राकेश शर्मा से मारपीट की, जिससे उनके पैरों में चोट आई। साथ ही बताया कि भीड़ को मौके से तीतर बीतर होने की चेतावनी दी गई, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं हुई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। राजस्थान के पिंक सिटी प्रेस क्लब के सोमवार को चुनाव परिणाम घोषित हुए। अध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से मुकेश कुमार मीणा की 221 वोटों से जीत हुई। उन्हें कुल 410 वोट मिले। मुकेश कुमार मीणा तीसरी बार प्रेस क्लब के अध्यक्ष चुने गए हैं। महासचिव पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। 8 वोटों से मुकेश चौधरी विजय हुए। उन्हें कुल 295 वोट मिले। वहीं डॉक्टर मोनिका शर्मा व परमेश्वर प्रसाद शर्मा उपाध्यक्ष बने। विकास शर्मा कोषाध्यक्ष बने। कार्यकारिणी सदस्य पद पर मणिमाला शर्मा, ओमवीर भार्गव, दिनेश कुमार सैनी, दीपक सैनी, ज्ञानेंद्र मिश्रा, अनीता शर्मा, निखिलेश शर्मा, शालिनी श्रीवास्तव, उमंग माथुर व विकास आर्य की जीत हुई। 15 घोष के साथ नव संवत्सर पर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विराट पथ संचलन निकला। ये पथ संचलन ऋषि गालव भाग द्वारा रविवार शाम को महाराजा कॉलेज से निकला, जो मुख्यतः परकोटे के बाजारों से होकर गुजरा। नव संवत्सर पर 15 घोष के साथ पहली बार निकला आरएसएस पथ संचलन। विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में आयोजन समिति के तत्वाधान में मई के महीने में शिव पुराण माह कथा का आयोजन होगा। इस कथा का वाचन 1 मई से 7 मई तक दोपहर 1 बजे से मध्य प्रदेश के कथावाचक प्रदीप मिश्रा करेंगे। आर्टेक कैपिटल गैलेरिया जयपुर स्टाइल और शान का शानदार जश्न अल्टीमेट दिवा फैशन शो रविवार को कैपिटल गैलेरिया में शानदार सफलता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मॉडल और फैशन उद्योग की महिलाओं की भागीदारी निभाई गई, जिसमें ग्लैमर और रचनात्मकता की एक उल्लेखनीय शाम बना दिया गया। शाम का मुख्य आकर्षण प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह था, जहां विजेताओं को प्रबंध निदेशक द्वारा सम्मानित किया गया। हेलो सुन जो रामपीर के साथ सिंगर हनी ट्रूपर ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को रंग दिया। मौका था रविवार को जवाहर कला केंद्र राजस्थान दिवस की संगीतमय शाम का। राजस्थानी लोक धुनों और फ्यूजन बीट के इस मेल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद सारेगामा फेम रेनी चंद्रा ने लोकगीतों की महक बिखेरी, जब उन्होंने जद देखू बनारी लाल पीली अखियां, मैं कोनी चालू सा भले ही काड़ो अखियां गाया तो लोगों ने उनकी गायकी को सराहा। इसके बाद मोरनी, चरखा, कुर्जा जैसे गीतों ने समारोह में एक अलग रंग जोड़ा। हनी ट्रूपर ने जय राजस्थान, लाल पीली अखियां और रामपीर गाकर अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाया। अगर घड़ी ना हो तो क्या समय का अंदाजा लगाया जा सकता है? इसी सवाल का उत्तर खोजने के लिए मयूर स्कूल के 7वीं और 8वीं क्लास के स्टूडेंट ने सनडायल बनाया। इस प्रोजेक्ट को साइंस से नहीं बल्कि मैथ्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से जोड़ा गया। एक्सपर्ट की मदद से स्टूडेंट ने ये मॉडल बनाने के लिए 1 महीने तक रिसर्च की। गणगौर माता का लोक पर्व आज मनाया जाएगा। शहर में चारों ओर गौर गौर गणपति ईसर पूजे पार्वती लोकगीत गूंजेगा। हर कॉलोनी व मोहल्ले में मां पार्वती स्वरूपा गणगौर माता का पूजन किया जाएगा। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं आखिरी दिन का व्रत रखकर 16 दिवसीय गणगौर की पूजा करके विसर्जन करेगी।
वहीं सोमवार शाम को शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्योढ़ी से गणगौर माता की सवारी निकलेगी। मंगलवार को बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। दोनों ही दिन शाम 5:45 पर सिटी पैलेस स्थित जनाना ड्योढ़ी से गणगौर माता की सवारी लोगों के दर्शन के लिए आएगी। सबसे पहले जनाना ड्योढ़ी में पूर्व राज परिवार के सदस्य गणगौर माता की पूजा करेंगे। इसके बाद शाही लवाजमे के साथ सवारी त्रिपोलिया गेट पहुंचेगी और वहां पर भी पूजा की जाएगी। गणगौर माता की सवारी को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए राजस्थान भर से आए लोक कलाकार भी प्रस्तुतियां देते हुए जुलूस के साथ चलेंगे। गणगौर माता की सवारी को देखने के लिए देशी नहीं बल्कि विदेशी सैलानियों की भी त्रिपोलिया गेट से लेकर गणगौरी बाजार तक भीड़ रहेगी। गणगौरी सवारी के दौरान छोटी चौपड़ पर लगभग 40 महिला कलाकार घूमर नृत्य की प्रस्तुति देंगे। वहीं सिंधी समाज का लोक पर्व चेटीचंड रविवार को मनाया गया। समाज के आराध्य वरुण अवतार भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर शहर में मेला लगा। चेटीचंड मेला समिति की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान झूलेलाल विशेष रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले। शोभा यात्रा में श्री रामलला, बाहुबली हनुमान, श्वेत धवल मंदिर में भगवान झूलेलाल, मोहन जोदड़ो और राजा दाहिर सेन के महल की झांकी ने लोगों को खास आकर्षित किया। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1 कार्यक्रम में सोमवार को सरकार एमओयू पर हुई प्रगति को जनता के सामने रखेगी। इस कार्यक्रम के जरिए सप्ताह भर से चल रहे राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव का समापन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1 भारत में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला आयोजन है। राजस्थान में ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति, जिला परिषदों के पुनर्गठन और सीमांकन का काम कलेक्टर समय पर नहीं कर सके। इसी के चलते राजस्थान सरकार ने अब तीसरी बार प्रस्ताव तैयार करने की तिथि बढ़ाई है। इससे पहले 25 मार्च, फिर 30 मार्च और अब 6 अप्रैल तक प्रस्ताव तैयार करने की तिथि बढ़ाई गई है। उधर ये काम मई तक पूरा होना था, अब जून माह भी लग सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सरकार को जनता की आपत्तियां आमंत्रित करने और प्रस्तावों का अनुमोदन जून के पहले सप्ताह तक करना है। पंचायतों के प्रस्ताव समय पर तैयार नहीं हुए, तीसरी बार बड़ी अंतिम तिथि। राजस्थान की आम आदमी पार्टी शाखा ने जयपुर में आगामी नगर निगम चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसको लेकर राजस्थान में प्रदेश कार्यालय में रविवार को जयपुर कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम चुनाव की रणनीति और संगठन विस्तार पर गहन विचार विमर्श हुआ। बैठक में जयपुर में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और नगर निगम चुनाव में अधिक से अधिक पार्षद जिताने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सुझाव साझा किए, जिन्हें रणनीति का हिस्सा बनाया जाएगा। जयपुर जिला अध्यक्ष अर्चित गुप्ता ने बैठक में घोषणा की कि जयपुर नगर निगम क्षेत्र में आने वाली सभी विधानसभाओं में जल्द ही एक चुनाव कमेटी का गठन किया जाएगा। राजस्थान के कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन का 40% कम्यूटेड कर सकता है, यानी वह अपनी अग्रिम पेंशन का 40% हिस्सा 7 वर्ष का अग्रिम ले सकता है। इसकी कटौती अगले 14 वर्ष तक उसकी पेंशन से किए जाने का प्रावधान है। 1986 में बनी इस तालिका में और वर्तमान में काफी परिवर्तन आया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि चूंकि 38 वर्ष पूर्व मनुष्य की औसत आयु 56.4 वर्ष थी और आज इसमें बढ़ोतरी होकर 70.4 वर्ष हो गई। ऐसे में अग्रिम पेंशन के लिए सरकार जो रिस्क फैक्टर के हिसाब से 14 वर्ष में कटौती कर ज्यादा वसूलती है, उसका रिस्क अब बहुत कम हो गया है। विधानसभा में बजट के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कर्मचारी कल्याण के अंतर्गत कार्मिकों को वर्ष 2025-26 में पदोन्नति के लिए अनुभव एवं सेवा अवधि में 2 वर्ष की छूट देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसके आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इस संबंध में कर्मचारी संघों ने सीएम और सीएस को ज्ञापन भी दिए हैं। राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि विभागों ने कार्मिकों की वरिष्ठता सूचियां जारी कर दी है अथवा जारी की जा रही है। अप्रैल के प्रारंभ होते ही कार्मिक विभाग से पदोन्नति के लिए डीपीसी की अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्रावलियां भेजी जाने लगेगी, लेकिन पदोन्नति में की गई छूट की घोषणा के आदेश जारी नहीं होने से पदोन्नतियां प्रभावित होगी। इसमें कोई ऐसी शर्त भी ना हो जो पूर्व में छूट का लाभ ले चुके कर्मचारियों को इससे वंचित रख दे। यदि ऐसा हुआ तो कैडर के शीर्ष पद रिक्त रह जाएंगे।
भास्कर की ये बड़ी खबर। देश में सबसे महंगी औद्योगिक बिजली राजस्थान में 7-8 रुपए प्रति यूनिट। जी हां, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में नए निवेश को आमंत्रित करने के लिए 4 फरवरी 2025 को पहली टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी 2025 की घोषणा की। बजट के बाद जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट का प्रदेश के टेक्सटाइल संगठनों और उद्यमियों ने विश्लेषण किया तो सामने आया कि ये पॉलिसी अक्टूबर 2024 को जारी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का ही एक डॉक्यूमेंट है। पहली टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी में नया कुछ भी नहीं है। विश्लेषण में यह सामने आया कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे औद्योगिक राज्यों से अभी भी राजस्थान बहुत पीछे है। तीनों राज्य की टेक्सटाइल पॉलिसी में राजस्थान से अधिक फायदे हैं। राजस्थान में देश की सबसे महंगी औद्योगिक बिजली 7 से 8 प्रति यूनिट है। राजस्थान की पॉलिसी में बिजली दरों में कोई अनुदान नहीं दिया है, जबकि अन्य राज्यों में 1 से 3 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली अनुदान है। राजस्थान की सबसे बड़ी मांग बिजली सस्ती करने की थी। औद्योगिक संगठनों ने यह तुलनात्मक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है। पाली जिले में जल जीवन मिशन के तहत जवाई क्लस्टर 4 में 224 गांवों और 123 ढाणियों में पाइपलाइन बिछाने के लिए 125 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की जांच कर दी रिपोर्ट में हाई पावर कमेटी ने गंभीर अनियमितताएं पाई। जेजेएम घोटाला, पीएचईडी के 3 एक्सियन, 2 एएन व 1 जूनियर अकाउंटेंट को सस्पेंड किया गया। वहीं राजस्थान के माउंट आबू के छिपाबेरी और 7 घूम पॉइंट के समीप माउंट के रास्ते में पहाड़िया शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिस पर 24 घंटे बाद रविवार दोपहर में काबू पाया जा सका। 27 मार्च की शाम को पत्नी से झगड़े में निर्दयी पिता ने 4 माह पहले हुई जुड़वा बेटियों को पलंग से उठाकर फर्श पर पटक कर मार डाला। जुड़वा बेटियों का हत्यारा पिता बोला, मैं कंसा आदमी हूँ, मुझे फांसी दे दो। कोतवाली पुलिस ने मामले में हत्यारा पिता अशोक यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीएचईडी के एएन ऑफिस में उपभोक्ताओं से पानी के बिल तो जमा कर लिए गए, लेकिन ये राशि राजकोष में पहुंची ही नहीं। जयपुर शाही ऑडिट टीम ने जब इसका पर्दाफाश किया तो यह राशि 8 लाख से ऊपर निकली, लेकिन स्थानीय जांच में यह आंकड़ा 24 लाख रुपए तक पहुंच गया। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।